स्वागत है दोस्तों आपका उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम आज शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड वन दरोगा के लिए अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका डे 1 है। इसमें हम 3 टॉपिक ले रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, सेल और मैकेनिज्म यांत्रिकी। ठीक है, इनसे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन है। और इससे पहले भी हमने जो 9th और 10th की साइंस से उससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाई है। पूरी पूरी बुक को कवर किया हुआ है। 9th और 10th की साइंस की जो सारी वीडियो है, बुक है, उसको सारा कवर किया हुआ है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। उत्तराखंड वन दरोगा नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसे देखिए आप। उसमें कम से कम 40+ वीडियोज़ मिलेंगी, जिसमें सारा 9th और 10th की साइंस की पूरी बुक को कवर किया हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब इसमें 3 टॉपिक है आज के, बता दें। बायोटेक्नोलॉजी है, सेल और मैकेनिज्म है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी क्या कहलाती है। ये कहलाती है जीन प्रौद्योगिकी, जेनेटिक टेक्नोलॉजी ये कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था। ये हुआ था एराबिडाप्सिस नामक पौधे से। ठीक है, नेक्स्ट है कि पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुणसूत्र डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रोटीन से गुणसूत्र का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना चाहिए हिस्टोन प्रोटीन से गुणसूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि डीएनए परीक्षण टेस्ट की तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो की गई थी अब डॉक्टर एलेक्स जेफरीज के द्वारा ये विकसित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्कवॉर्म का विकास किया था। तो कौन थे? प्रोफेसर गोपीनाथन ने किया था। नेक्स्ट है कि 2,4-D का उदाहरण, किसका उदाहरण? ये खरपतवारनाशी है। ठीक है, हर्बिसाइड है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था पहले भी। नेक्स्ट है बायोचिप से क्या होता है। तो उसमें क्या होता है? आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षक संस्थान कहाँ स्थित है। ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। वो एडवर्ड जेनर को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित। तो वो कौन सा है? सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र, हैदराबाद। तो कभी भी पूछा था कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ है, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा सेकेंड तथा गरिमा और एक क्लोन भैंस विकसित की गई। तो पूछा जाता है कि डेयरी संस्थान का है, तो आपको बताना चाहिए हरियाणा के करनाल में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में है कि एक जीव एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक से माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है। तो कौन है? क्लोन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव कौन सा है? जेनेटिकली जो बनाया गया था वो कौन सा है? वो आपका क्या है? ये आपका डॉली है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी है। तो आपका क्या है? UTX जीन है। नेक्स्ट है कि विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण करना। नेक्स्ट है कि परीक्षण शिशु के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है। तो माता के शरीर के बाहर किया जाता है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी आपने देखा होगा कि टेस्ट जिसमें जो लेबोरेटरी में इसका किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता पिता से तथा कुछ भाग उस महिला प्रदाता से प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? 3 पेरेंट बेबी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक को सुजननिकी का जनक कहा जाता है। वो कहा जाता है फ्रांसिस गाल्टन को। ठीक है, नेक्स्ट है कि जेम्स डी वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को पहली बार 1953 में प्रस्तुत किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डबल हेलिक्स सिस्टम स्ट्रक्चर किसने दिया था। तो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, आपने क्या पता होगा, वॉटसन और क्रिक आपको ध्यान होगा। ठीक, नेक्स्ट है कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन से क्या तात्पर्य है? कि एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के अंगों का प्रत्यारोपण करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से बैंगन की एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई। इसका लक्ष्य इसे नाशक जीव से बनाना था। ठीक है, ये बीटी कॉटन के बारे में पूछा गया था एक बार। ठीक है, किस टाइप का प्लांट वो है करके बीटी बैगन के बारे में। नेक्स्ट भारत में जैव प्रौद्योगिकी विकास की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपके 1986 में इसका स्थापना की गई थी। सेल से रिलेटिव क्वेश्चन देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है इसमें देखते हैं कि जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर पावर हाउस कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। ये कहाँ पूरी होती है? ये भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है। तो ये बनी होती है आपकी प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है।
नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स सेल्स पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती है, स्प्लीन में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते, छिप के लिए, ठीक है, इसका भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है तो इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और जो पादप कोशिका होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्पस ल्यूटियम कहाँ पाया जाता है, तो आपका ये ओवरी में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकंपित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, ये एटोप्सिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है, तो किस में होता है ये आपका हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में ये उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है, तो इसे लाइसोसोम को कहा जाता है और इसी को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता, तो आपका तंत्रिका ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट है कि कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो उसमें सेल वॉल भी पाई जाती है, कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है और केंद्रक भी पाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ है, तो कोशिका के हाइपरलेप्सिया भी बोलते हैं इसको, हाइपरप्लासिया इस कोशिका के आकार में वृद्धि का होना, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो प्रतिपादित किया था आपका जॉनसन ने। नेक्स्ट है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी, तो टेमिन और बाल्टीमोर ने किया था, ठीक है। और नेक्स्ट है कि जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं। जो प्रभाविता के नियम सुने होंगे, पढ़े होंगे आपने, उससे रिलेटिव है। दोस्तों ये जो भी सीरीज चल रही है ये आपको रिवीजन सीरीज है, तो आप इसमें आपको पूरा डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको रिवीजन सीरीज के हिसाब से देखें इसे, ताकि आपको जल्द से जल्द आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो सकें या आपको मिल सकें। नेक्स्ट है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे मिलकर बनता है, ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, तो आपका राइबोसोम होता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, ये भी आप पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ये 46 होती है। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है, तो कौन सा है, कैल्शियम, ठीक है। पौधों की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है, तो इसको प्रोटोप्लाज्मा को जीवन का भौतिक आधार माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित है, तो आपको ये हरित लवक, ये सिर्फ किसमें पाया जाता है, ये वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे, तो कैरोलस लिनियस द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे। नेक्स्ट है कि दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का अवगमन किसके माध्यम से होता है, तो जीवद्रव्य तंतु से होता है। किस होता है, जीवद्रव्य तंतु से। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है, अभी आपने पीछे देखा था कौन सा है, ये हरित लवक ही पाया जाता है, ठीक है। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, कैरियस लिनियस है, ठीक है। और अभी हमने पीछे देख लिया कि दो कोशिकाओं के मध्य कौन सा किसके माध्यम से आवागमन होता है, तो ये किसके माध्यम से, जैवद्रव्य तंतु के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है कि किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं, तो पोटेशियम के, ठीक है। दोस्तों आपको वन रोगा के लिए आपको बॉटनी पढ़नी पड़ेगी, मतलब 9th-10th का तो ठीक है साइंस पढ़ने में, साथ ही आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको पर्यावरण जरूर पढ़ लेना और एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत पोर्शन पढ़ लेना, और नहीं हो पाएगा तो मैं भी यहाँ अपनी तरफ से कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि पिछली बार भी एग्जाम में एग्रीकल्चर का पोर्शन भी था और पर्यावरण का पोर्शन भी था, साथ ही ज्योग्राफी का पोर्शन भी काफ़ी था, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको ये सीरीज चलाई जाएगी ताकि आपको ये सारी चीज़ कवर कर सकें। नेक्स्ट है कि किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा भी दी जाती है, वो गोल्जी को दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है, ये लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था, रॉबर्टसन ने कब दिया था, 1959 में दिया था, ठीक है। तो और नेक्स्ट है कि कोशिका सेल वॉल की संरचना कैसे होती है, पारगम में होती है, ठीक है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी, सेरिबलम की गैरुनियल सेल, ठीक है। सेरिबलम का होता है हमारे मस्तिष्क में होता है, ठीक है, जो हमारे बैलेंस जो खड़े रहने की को नियंत्रित करता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये सेरिबलम नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये अंडाणु है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी, ये आपकी न्यूरॉन है। नेक्स्ट है कि पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी, ये आपका स्पर्म है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है, आपका कार्लेपोटैक्सीफोलिया, ठीक है। अब देखते हैं यांत्रिकी से मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं
कि प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है, तो 45 डिग्री होती है। बोल इसका मतलब ये कि अगर किसी चीज़ को फेंकना है तो किस डिग्री पर फेंका जाए, कितने एंगल पर फेंका जाए ताकि वो दूर जाके गिरे, ठीक है, उससे रिलेटिव कितने डिग्री फेंका जाए, 45 डिग्री पे फेंका जाए। इसमें मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। किसके कारण हटती है, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ये पीछे की तरफ हटती है। नेक्स्ट है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, ये आपके बल के बराबर होती है, फोर्स के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो ये आपका जड़त्व से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम नियम किससे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए, ये जड़त्व से संबंधित है, ठीक है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उस पर उसके आधार पर कार्य करता है, ठीक है, सिद्धांत पर। नेक्स्ट है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है, ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है, वायु के घर्षण के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों तथा सूर्य की परिक्रमा में प्रभावी बल है, कौन सा है आपका, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति में कौन से फोर्स काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है, ये भी आपका अपकेंद्रीय बल है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल बल है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही पूछा गया था। नेक्स्ट है कि वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वायु प्रक्षोभ कहते हैं, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपने बहुत बार यूपीएससी के एग्जाम में देखा हुआ क्वेश्चन। न्यूटन की गति के नियम है और साथ ही उदाहरण देंगे। प्रथम नियम क्या है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। उदाहरण क्या है कि चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, ठीक है, और पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूलकणों का अलग होना, ये सारे इसके उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसी को क्या बोला गया था, जड़त्व का नियम, ठीक है। नेक्स्ट है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दिशा क्या होती है, बल के अनुदिश होती है। तो इसको क्या एग्जांपल देखते हैं कि जब हम गेंद पकड़ते हैं तो उस समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है ताकि उसका जो फोर्स है उसको थोड़ा कम किया जाए, ठीक है, ताकि चोट ना लगे। आपने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है तृतीय जो नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगाती है, ठीक है। रॉकेट वायुयान की गति और साथ ही क्या बोले, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, ये तीनों उसकी क्या है, उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है, तो आपका ये फ्रिक्शन के कारण है। नेक्स्ट है कि सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है, तो प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हुक के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होता है, तो 4 गुना ब्रेक लगाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक जेट इंजन की सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका ये देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में देख लेते हैं एग्जाम्पल इनके। कि जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या है, सरोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन देखा होगा आपने। और तृतीय श्रेणी क्या है, स्टेपलर, चिमटा मनुष्य का हाथ है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमारी आप ये जो टेस्ट सीरीज बोले ई बुक है, इसे आप खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से इसे आप बाय कर सकते हैं। 500 प्लस क्वेश्चन है जिसमें 9th और 10th की NCERT उसको ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है, ठीक है। जितना भी हमसे हो सकता है उतना हमने कवर किया है, तो आप इसे बाय करने से तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके बाद मैं फॉरेस्टर का जो प्रोफाइल है उससे रिलेटिव को एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप देख सकते हो उसमें कि फॉरेस्टर कितनी बड़ी पोस्ट है और उसका क्या क्या रोल है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।